व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें बाग़े जिना में और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ठंडक सी है, क्योंकि आपको पता है दरख्तों की जो छाँव होती है उसकी एक अलग ही बात होती है। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपका मूड फ्रेश हो जाता है। अगर आप परेशान हैं, डिसअपॉइंट हैं या कुछ खुला माहौल चाहते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों से हट के कहीं जाना चाहते हैं, तो आप बाग़े जिना आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा पार्क है और लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। ज़रूर यहाँ पर आएँ, वॉक के लिए आएँ, पिकनिक के लिए आएँ। ज़रूर इस तरह को कोई महीने में या 2 महीने में एक प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो आज हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। आज के जो हमारे 2 सवाल हैं वो ये है कि वो क्या चीज़ है जो हर जवाब से पहले आती है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज बाग़े जिना से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है बाग़े जिना? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? वैसे ही आते हैं वॉक के लिए? नहीं, वैसे ही जब बोर होते हैं घर में तो आ जाते हैं। ठीक है। क्यों चूज़ करते हैं कि सिर्फ बाग़े जिना ही बोर हों तो जाएं? बड़े बड़े मॉल्स भी हैं और भी बहुत सारी जगह है। वहाँ रिफ़्रेशमेंट तो नहीं है ना, यहाँ तो खुला माहौल है, खुली हवा है, ओपन हवा है, ऑक्सीजन है, दरख्त है। हाँ जी। क्या रंग करते हैं आप? मैं अर्ली रिटायर हूँ, टीचर। टीचर रिटायर हैं। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे? ये मेरा प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है टीचर को, उस्ताद को, लोग बड़ी इज्जत करते हैं और वो कहते हैं कि टीचर की मार भी जहाँ पड़े वहाँ पर जो है वो जहन्नुम की आग भी काम नहीं करेगी। आजकल तो वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया ना गवर्नमेंट ने। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे को बस पढ़ाना है, इतनी किताबें दे दी हैं, सिलेबस दे दिया है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता। जब हम पढ़ते थे तो 5 क्लास में हमें तो इंग्लिश मिली थी, ABC स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छा माहौल था। तो अब तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उतनी किताबें नहीं है जितना उनका वज़न है, उनका वेट है जितना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब तो वैसे ही चीज़ें हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन होती जा रही जी जी, बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं, तालीम तो नीचे गिर रही है, रोज़ नीचे जा रही है। जितना मर्जी ये कर लें, गवर्नमेंट जितना मर्जी कर लें। ठीक है, चलें ये बताएं, हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते? मेरे नहीं ज़हन में। मैं कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हो? नहीं, शेर भी कुछ नहीं सुनाना चाहता। कोई पैगाम देंगे स्टूडेंट्स को? जी, पैगाम दिल लगा कर पढ़ें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद कुछ स्किल ज़रूर सीखें, क्योंकि तालीम हासिल करके हमें इस पाकिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा। आपकी तालीम कितनी थी? मेरी BA थी। ठीक है, और फिर आपने स्कूल बना लिया? नहीं, स्कूल नहीं बनाया, मैं गवर्नमेंट जॉब भी था और साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम था, इसलिए मैंने जॉब। ज़्यादा पैसा आपने किससे बनाया, जॉब से या प्रॉपर्टी से? जॉब तो एक निकाल लें, इज्जत की जगह थी, प्रॉपर्टी का भी ठीक है काम। हाँ, साथ सुना है ना लोग प्रॉपर्टी से बहुत पैसा बना। काम नहीं हमारा, तो छोटे छोटे मकान, मरला 1.5 मरला का मकान था, ले लिया, दोस्तों के पास बैठे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं अब्दुल्ला? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या? वैसे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो क्या करें, आप दोस्तों के साथ आए हैं लगता है? हाँ जी, दोस्तों के साथ ही। क्या सोचा हुआ है ज़िंदगी में, क्या करना है? ज़िंदगी में एक्टर बनने का सोचा है। एक्टर बनना चाहते हैं? कौन से एक्टर को फॉलो करते हैं, कौन पसंद है? पाकिस्तानी एक्टर कौन सा अच्छा लगता है? फिरोज़ खान हो गया, दानिश तैमूर हो गया, इमरान अशरफ। ड्रामे देखे हुए आपने इनके? हाँ जी, देखे हुए हैं। इमरान अशरफ का कौन सा ड्रामा देखा हुआ है? शेर भी देखा हुआ है और भी बहुत ड्रामे देखे हैं। पसंद है आपको? तो कोई एक्टिंग डायलॉग बोल सकते हैं अभी? एक्टिंग डायलॉग एक्टर वैसे शर्माता नहीं है, बोल देता है। कौन सा बोल? कोई भी डायलॉग बोल दें, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आपको कोई सिचुएशन दे दूं? चलें, आप दे दें। सिचुएशन आपको ये देती हूँ कि एक लड़की है, वो आपको छोड़ के चली गई है और उसकी शादी हो रही है। अच्छा, लड़की कौन है? कोई भी लड़की है। अब क्या डायलॉग्स बोलेंगे आप? ये कहूँगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बस यही कहूँगा। बस यही, इतनी सी एक्टिंग करनी? मतलब बाद में डायलॉग होते हैं ना, मतलब के स्क्रिप्ट लिखे होते हैं ना, बाद में उस हिसाब से बोलना पड़ता है। अच्छा, आप डायलॉग डिलीवरी खुद भी कर सकते हैं? थिएटर में भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको परफॉर्मेंस का चांस मिलता है। चलें, सवाल है हमारा, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? चांद। देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। से बात तो ये भी सही है। एक और चीज़ है, वो क्या है? नहीं, चांद तो जाहिर सी बात है, आपने सवाल ऐसे पूछा तो जवाब है। मेरी बात सुनिए, चांद पे जा तो सकते हैं? चांद पे कैसे जा सकते हैं? जाते नहीं है लोग। नहीं, मतलब कि वो आपने सवाल ऐसे क्या जाते नहीं है?
मतलब पूछने का आपने कहा है ना, देख तो सकते हाँ, हैं। तो वही तो कह रही हूँ ना, मतलब हाथ नहीं लगा सकते उस चीज़ को। हाथ नहीं लगा सकते, किसको नहीं लगा सकते? तस्वीर को नहीं लगा सकते। तस्वीर मोबाइल के अंदर होती है तस्वीर, तो खिंची होती है, उसको हाथ नहीं लगा। तो हाथ लगा सकते हैं पिक्चर को। ऐसी कौन सी चीज़ है? देख तो सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। लड़की देख तो सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। मेरा जवाब हो गया। क्या कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता ये है? ना पहले नहीं। आपने फ़नी थोड़ा सा लेना ना, इसलिए फ़नी का है। चलें, ये बताएंगे आप सुनाएंगे क्या? कुछ शेर आता है, गाना आता है? चलें, एक शेर है कि गुलाब जैसी हो गुलाब लगती हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो लाजवाब लगती हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? ईमान फातिमा। ईमान, क्या करती हो आप? स्टडी स्टडी 8th क्लास में हूँ क्लास में हो। अच्छा, तो क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना चाहती हो? एंड डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो, तो अभी से, क्योंकि डॉक्टर बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ाई पे बड़े फोकस्ड होते हैं, तो पढ़ाई करती रहती होंगी आप तो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर आज कैसे आना हुआ बाग़े जिन्ना में? फैमिली के साथ आएंगे? जी विज़िट करने आए हैं यहाँ पे कहाँ हम। से हैं आप? हम बसीरपुर से हैं। बसीरपुर से आए हैं। ये कहाँ करके आता है? जी कहाँ करके आता है? ये उकाड़ा से पीछे। काड़ा से पीछे। कोई फैमिली की तरफ आए होंगे ना आप लोग यहाँ पे? अच्छा, तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि हर जवाब से पहले आती है? कॉमन सेंस का सवाल है। सवाल बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। इतना आसान सा मैंने आपसे सवाल पूछा है। क्या टैलेंट है, क्या आपके अंदर कोई चीज़ है जो आप दिखाना चाहती हो, सुनाना चाहती हो? सिंगिंग का शौक़ हो या शेर व शायरी? शेर सुना दें। इलामा इकबाल का कोई शेर सुना। नहीं पता? किस चीज़ का शौक़ है आपकी? हॉबीज़ क्या है? माय हॉबीज़ बुक्स रीड। अच्छा, बुक रीडिंग आपको शौक़ है? जी। बुक रीडिंग का, उर्दू की बुक पढ़ने का शौक़ है, कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है, जी स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है। स्टोरीज पढ़ने का शौक़ है? कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी इम्प्रेस की हो, आपको लगा हो कि यार ये बात मेरे दिमाग में पड़ गई है? जी रीड ही अच्छी लगती है, इसमें ज़्यादा फ़न होता है। कभी ऐसा है कि कोई आपकी नज़र से कोई लाइन गुजरी और आपको लगा हो ये कितनी रियलिटी है? जैसे कि मैंने एक पढ़ा कि कर भला सो हो भला, यानी कि होता है ना ऐसे कि आप किसी का भला करते हैं तो अल्लाह ताला आपका भला करते हैं। तो ऐसी कोई जहन में बात आती है आपके? जी बिल्कुल। आती है। चलिए, दोस्तों की हेल्प वगैरह करती हैं? जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, होता है अक्सर ऐसे कि बहुत सारी लाइंस जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं, आपका दिमाग खुलता है किताबें पढ़कर, और रीडिंग करने से हमेशा से आपको एक्सपोजर मिलता है। बहुत सारी लाइंस ऐसे जहन में रह जाती हैं, जिस तरह मेरे जहन में भी एकदम एक लाइन आई कि कर भला सो हो भला। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, हम इसका भला क्यों करें, और हाँ इसने तो हमारे साथ ये किया है, ज़्यादती की है, हमारे पीठ पीछे बात की है। तो अगर आप नेकी करेंगे उसका सवाब तो आपको मिलेगा, और अगर आप किसी के लिए रास्ता खोलेंगे तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हमेशा ये नियत रख के आप किसी का भला करें। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस ताहिर। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। आपका नाम? आमना। आमना, कैसी हैं आप? आमना ने मुझे लगता है फूल तोड़े हैं कहीं से, है ना? फूल तोड़ना बुरी बात है, लेकिन हम भी बचपन में फूल तोड़ते थे। तो ये बताएं कि आप दोनों कैसे हैं, तीनों कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप? आई एम ए हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। आप? गवर्नमेंट जॉब। आप कौन सी क्लास में? 5 में। क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये आपकी ख्वाहिश है या अम्मा अब्बा की ख्वाहिश है? मेरी। ये अपनी है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं कि ये क्या बने? वट एवर शी वॉन्ट्स ना, हम ये चाहते हैं कि जो वो बनना चाहती हैं हम उन्हें बनने में। ठीक है। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? नहीं जी, कराची से। कराची से आए हैं, तो घूमने के लिए आए हैं? Yes. कैसा लग रहा है हमारा लाहौर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारा है, लगा इट्स वेरी ग्रीनरी एंड नीट एंड क्लीन, नाइस। बट एक चीज़ का वो है कि फेयर बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें फेयर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और थोड़ा सा जो है वो ईटेबल्स जो भी खाने पीने की चीज़ें वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं।
ऐसा है, हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नहीं, इट्स वेरी चीप देयर। अगर आप देखें ना तो बहुत चीप रेट्स हैं, और मतलब जो भी ये स्ट्रीट फूड होते हैं कराची में पानी से जो कसर निकल जाती है। हाँ, ये बात तो है, वहाँ पानी कौन सा पानी, मतलब बल्कि अभी हमारे सुनने में ना कहीं पता नहीं अफवाह है, ज़्यादातर आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग तस्दीक नहीं करते हैं। खबर ये भी हमारी नज़र में आ रही है कि लाहौर में हमारे लिए तो बड़ा शॉकिंग है कि पानी के भी मीटर्स लगेंगे। जी हाँ, तो मैंने कहा ये तो पहले ही कराची में पानी माफिया था, एक नेचुरल एक चीज़ है, उसको भी इन्होंने जो है वो पैसों पे देना शुरू कर दिया। समझ लेंगे ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल है ही नहीं। आप ये कि टैंकर, वो आपने आजकल खबरें सुननी होंगी, टैंकर के नीचे आके वो बाइकर जो है वो मर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्पेसिफिक एरिया साइड पे ये है जो टैंकर्स, बाकी ये है कि कुछ जगहों पे जो है वो पानी अवेलेबल माशाल्लाह 24 आवर्स। कौन से एरियाज हैं आप बता सकते हैं? गार्डन ईस्ट हो गया, और जैसे ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं मिल रहा वो मोस्टली क्लिफ्टन साइड पे है। वहाँ पे तो पूरा आपको, अगर आप रेजिडेंस वहाँ पर है तो फिर वो आपको टैंकर्स ही डलवाना पड़ता है, ऐसा है। क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ था और मैं जब गई थी, एक तो मैं तो खैर रही भी हूँ वहाँ पर, लेकिन वैसे ही विज़िट के लिए गए तो मुझे तो कराची बड़ा महंगा लगा। अच्छा, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसे उससे पड़ गया हो। क्या आपको फाइन डाइनिंग यहाँ पे महंगी लगी? नहीं, फाइन डाइनिंग तो नहीं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी महंगी लगी है। अच्छा, एक और चीज़ आप सही कह रहे हैं, मैं एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे मेरा बिल बहुत कम बना था, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर जो है वो बिल कम बना है, इस लिहाज से आई एग्री। वो एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, ज़ाहिर हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं, वो भी क्लिफ्टन पे ही है। तो ये बताएं कि अब कितने दिन के लिए आप लोग लाहौर? बस अभी 3 से 4 दिन और हैं हमारे, या सैटरडे या संडे को हम इवेंट पे आए हुए थे, कोई शादी वगैरह? विजिट करने विजिट। रावलपिंडी गए, इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ से यहाँ अदर एरियाज गए? वहाँ गए, नतिया गली तक गए हम। कैसा लगा आपको मरी नथिया गली? अच्छा लगा। अगर आपको शिफ्ट होना पड़े हमारे पाकिस्तान की किसी सिटी में, आप कहाँ शिफ्ट होना चाहेंगी? Yesterday she told me कि हम तो कराची में ही रहेंगे। क्यों, कराची ज़्यादा अच्छा है? क्या खास बात है आपकी कराची में? बड़ा मौसम सही है यहाँ, इनको सर्दी बहुत लगी मरी में, नदिया गली में। अब यहाँ कह रही है बहुत गर्मी है। हाँ, क्योंकि वहाँ ज़रा खुला खुला कराची का वेदर है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं क्विक सा हमारे प्रोग्राम का। क्वेश्चन हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते? बादल। बादल हम छू भी लेते हैं, आपको पता है? ख्याल नहीं। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आप कुछ सुनाना चाहती हैं? कुछ चाहता है आपको कोई? सॉन्ग सुना दें। वो जो आप वो देखती रहती हैं। एक दो लाइन सुना दें। 1-2 लाइन सुनाओ। चलिए आपसे हम पूछ लेते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या? कनीस। 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 कनीस को क्या कहेंगे आप लाहौर के बारे में? एक मैसेज आपने कैमरे पे रिकॉर्ड करना है। लाहौर बहुत अच्छा, तुम लाहौर आओ। लाहौर ज़रूर आओ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, Thank you. फॉर योर टाइम। रोज़ आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक़ था और यहाँ पर आए हुए थे, एंजॉय कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कराची में जो है वो चीप चीज़ें मिलती हैं, जबकि यहाँ पे फेयर बहुत ज़्यादा हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं। किसी हद तक मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट में गई थी, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है कराची का, और तकरीबन हम कोई 12 लोग थे और सब ने अपना अपना खाना मंगवाया था, और वो मेरी ही तरफ से एक ट्रीट थी। ऑल्दो मैं मेहमान बन के गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं खाने का बिल दूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है किसी को खाना खिलाकर। तो जब मैंने वो बिल आया तो वो बिल तकरीबन जो है वो सिर्फ 11,000 का बिल था, 12 लोगों का बिल। यानी कि आप कह रहे हैं कि 1,000 की शायद वो डिश पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप 12 लोग हैं और किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपका 40,000 से ज़्यादा कम का बिल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लाहौर में फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें बाग़े जिना में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत मंज़र है, ग्रीनरी है, दरख्त है और मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लग रहा है। मज़े की बात आपको बताऊं, ज़ाहिर है मैं अभी कैमरे में दिखा नहीं सकती कि मैं ख़ुद इस वक्त जो है ना वो जूते उतार के खड़ी हुई हूँ। कहा यह जाता है कि जब अगर ग्रास का इतना फ़ायदा है, हमें शायद लगता है कि ग्रास जो है वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। घास जिसको हम बोलते हैं कि उसका ख्याल नहीं रखते, जिनके घर में लॉन है वो उसको प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। सुबह अगर आप घास पे वॉक करें, पाँव से बहुत सारी चीज़ों का अफेक्ट जाता है आपकी बॉडी में। तो वो जो शबनम के कतरे होते हैं, औस जिसे हम कहते हैं कि वो पड़ी होती है, अगर आप उस पर चलें, और मुझे तो याद है मेरे वालिद साहब कहते होते थे कि अगर मुंह पे चेहरे पे थोड़ी एक्नी है तो वो शबनम के कतरे भी अगर आप अपने फेस पे लगाएं उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पेरेंट्स ही इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें टोट के बताते हैं और वैसे भी जो नेचुरल चीज़ है उसको लगाने से जो है वैसे ही आपको बहुत फ़ायदा होता है। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किफ़ायत। किफ़ायत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किफ़ायत शुआर भी हैं कि नहीं? जी, किफ़ायत शुआर हैं। किफ़ायत होते हैं ना, उसका मतलब होता है किफ़ायत शुआरी करना, यानी थोड़ा सा एहतियात करना खर्च करने में। अपने नाम का मीनिंग नहीं पता? वो तो है। वो तो है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से आए हैं। कोई हालात बेहतर हैं बलूचिस्तान के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हालत बेहतर है। बेहतर है वहाँ पे। अच्छा, चलें ये बताएं, हम वो बड़े किस्से सुनते हैं ना अक्सर कि वो कोई शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, वहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, कबीला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। अभी भी यही हालात हैं? हाँ ये है, लेकिन ये तो और जगह है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा है। आपकी अपनी फैमिली में भी ऐसे ही है? नहीं, मेरी फैमिली में इस तरह नहीं है। चलें, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त है? बिल्कुल है इजाज़त। बिल्कुल है। चलें ये बताएं कि आज कैसे आना हुआ बाग़े जिना? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं यहाँ पे CS के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं? जी जी, कितनी तैयारी हो गई है? बस ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? देख सकते हैं, छू नहीं सकते। मुश्किल हो गया? आसान सवाल कर लेते हैं आपसे। ये बताएं कि हर जवाब से पहले क्या आती है? क्या चीज़ आती है? हर जवाब से पहले सवाल आती है। सवाल आता है। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। कॉमन सेंस ठीक है, अभी गई गुजरी नहीं है। तो क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, कोई नज़्म आती हो, कुछ सुनाएं अगर। नहीं, कुछ भी नहीं सुनाते। कुछ भी नहीं? कोई पैगाम देंगे देखने वालों को, पाकिस्तान के लोगों को? बस पैगाम भी नहीं है। कोई पैगाम नहीं है? कोई सियासी लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हों, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कोई CM को कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहते हैं स्टूडेंटों की थोड़ा ख्याल करो। यहाँ पे बिजली भी नहीं है लाइब्रेरी में। कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में बिजली नहीं है? हाँ, मतलब बिजली चले गए तो फिर अभी एक घंटे से भी नहीं है। जनरेटर वगैरह नहीं होता यहाँ पे? जनरेटर नहीं है। अभी AC भी नहीं, गर्मी आ रही है थोड़ा हमारे। AC नहीं लगे हुए? AC नहीं लगे हुए हैं। सैड। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, मेरे लिए आज बड़ा शॉकिंग है क्योंकि अक्सर जो है वो मैं कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी के बारे में बात करती हूँ लेकिन कभी मैंने अंदर से विज़िट नहीं किया। होपफुली किसी दिन आपको दिखा भी देंगे अंदर से कि कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी दिखने में कैसी है। और इनका ये कहना है कि अंदर पंखे लगे हुए हैं, कोई वहाँ पे अंदर AC का इंतज़ाम नहीं है और बिजली भी जा चुकी है, कोई जनरेटर नहीं है। इतनी बड़ी ये लाइब्रेरी है। तो चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वेरी फाइन। आपका नाम क्या है? अयाज। अयाज, आप मुझे बड़े फ्रेश और बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? खुशी। कैसे खुश रहने का तरीका ज़रा हमें भी बता दें, हम तो बड़ी जवान कौम, डिप्रेस कौम है। शुक्रगुजारी। बहुत बड़ी बात है वैसे यस, कि हर वक्त जो है वो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ऑफ कोर्स, एक दफ़ा भी अगर आपने दिन में कर लिया तो ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम ज़रा हमसे भी जो अभी जनरेशन है नीचे, वो मोबाइल की है, कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी की है, एक दूसरे से रेस की है। जिस तरह हमारे ज़माने में होता था कि सिर्फ यही रेस होती थी कि इस बच्चे ने ये पढ़ लिया है, उस बच्चे ने ये पढ़ लिया, इतने नंबर ले लिए। अब तो कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, टैब से लेके हर चीज़ पे मुकाबला लग गया है। क्या किया जाए? देखिए, ये जो इंसानी तजस्सुस है ना, ये फितरी है। जब आप बहुत सारी चीज़ें सामने रख देंगे
तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि इंसान की जो फितरत है उस तरफ अट्रैक्ट ना हो? जितनी वैरायटी होगी अट्रैक्शन उतनी होगी चीज़ों के लिए, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या कंक्लूजन है, आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? क्योंकि आप मुझे बड़े फ्रेश और अच्छे लग रहे हैं, कि आप हंसमुख भी लग रहे हैं, लग रहा है कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो वैसे सबके साथ ही होती है, लेकिन उसको टैकल कैसे किया जाए? टैकल हिम्मत से, एजुकेशन से, बिलीव से, हौसले से, ऐसे आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। टीचर, तभी आप में वो जो है ना, वो एक मोटिवेशन वाली वाइब आ रही थी मुझे, कि जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, डिप्रेस स्टूडेंट को। तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू और हिस्ट्री। ठीक है, तो ज़्यादा आपको कौन सा लगता है कि सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, या उनको समझना में थोड़ी दिक्कत होती है उसमें? जहानत की जो है वो भी आप दर्जा बंदी करते हैं। 12 स्टूडेंट्स हैं, एक ने फर्स्ट आना है, एक ने सेकंड आना है, एक ने थर्ड आना है, बाकियों ने पास होना है, 9 ने। तो जहानत के हिसाब से मेरा ख्याल है कि कोई सब्जेक्ट ज़हीन बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता, और डल बच्चे के लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आसान नहीं होता। वैसे एक अलग ही इंसाफ है, अल्लाह बेहतर जानता है, कभी कोई ज़हीन है तो कभी जो है वो कोई नालायक है। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन अपने इंटरव्यूज़ में देखी है, कि जो लड़के हैं वो मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उन लड़कों को? वो कहते हैं हमने मैट्रिक कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन का तो कोई एंड नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में देखा जाए तो स्टैंडर्ड एजुकेशन मैट्रिक और FA है। AO लेवल्स जो है वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है, और अगर वो किसी ने हासिल कर लिया तो एनफ है। दुनिया को मज़दूरों की और दूसरे छोटे कामों को लेके भी तो चलना है ना, सबने जाके ऊपर टॉप सीट्स पे तो नहीं बैठना होता ना। एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात आपने। यस। चलें, क्वेश्चन करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? ये बच्चों वाली चीज़ें मैं बूझ नहीं पाऊंगा। ये अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये अच्छा देखिए, ये मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, देखें, और ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, और हर एक में कॉमन सेंस होती है। नहीं, मैं एक्सेप्ट इसका मतलब है आपके अंदर वो कॉमन सेंस नहीं है? कॉमन सेंस इज देयर, लेकिन बात यह है कि पहेलियों वाला जो है वो सोचने वाली बात है ना। चले कुछ और सोचते हैं, कोई आप मैसेज दे सकते हैं, आपको मैसेज दे दें। मैं मैसेज ये दूंगा कि मेरा वतन जो है वो सबसे खूबसूरत है, और मेरे जो नौजवान हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन नौजवान हैं, और मुकाबले से ये लोग डरते नहीं। बात अपॉर्चुनिटीज़ की है। अपॉर्चुनिटीज़ आप मेरिट के ऊपर दे के देखें, पाकिस्तान जो है हर जगह नंबर 1 आएगा। पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत नंबर 1 है। अक्सर मेरी नज़र से इस तरह की वीडियोस गुजरती हैं, और हमेशा जो भी फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं तो वो पॉजिटिवली ही रिस्पांस करते हैं पाकिस्तान के बारे में। खूबसूरत खुराक, खूबसूरत सब्जियों से, खूबसूरत मौसम से, खूबसूरत समंदर से, खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत रेगिस्तानों से, खूबसूरत हरियाली से, खूबसूरत कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से भरा हुआ है। साफ सुथराई है। साफ़ सुथराई का जो ये एक ऐसा मामला है कि ये बहुत डीप है। सफाई का ख्याल हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई एज ए नेशन। हमें बताया नहीं गया कि सफाई के बगैर जो है ज़िंदगी जो है वो निस्फ़ ईमान जो है वो पूरा नहीं होता जब तक आप सफाई के प्रोसेस से ना गुजरें। मैं अमेरिका भी रहा हूँ, इंग्लैंड भी रहा हूँ, फ्रांस भी रहा हूँ, सिंगापुर भी रहा हूँ, मलेशिया भी रहा हूँ। सफाई को उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये आप जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर आप रह कर आए हैं, हम लोग वहाँ पे रह नहीं हैं, बट मेरी नज़र से कुछ इस तरह की वीडियोस गुजरी हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग गए हैं यहाँ से, पाकिस्तान से भी बहुत सारे। हर जगह के लोकल ज़रूर हैं, और हर जगह के छोटे इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे गंदगी, पॉवर्टी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। चूँकि हम पाकिस्तान के अंदरून के एरियाज़ को टारगेट करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे गंद है, गलियाँ हैं, जबकि अगर बाहर के इंग्लैंड वगैरह भी चले जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गंद है। अगर वहाँ पर गंद है या यहाँ पर गंद है तो दोनों जगह गलत है। मतलब बात यही है कहने की कि आप किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर सकते। आपने परसेंटेज निकालनी होती है ना, कि वहाँ पर सफाई की परसेंटेज से क्या हम कंपेयर कर सकते हैं अपने यहाँ की सफाई की? इवन दैट अगर हम देखा जाए तो अमेरिका में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। क्राइम रेट पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर बहुत सी वजूहात हैं, मैं उनमें ड्रग्स हैं, बहुत सारी इस तरह की। वहाँ पर मेन थिंग इज़ दिस दैट मनी इज़ बाउंसिंग ऑल द टाइम। पैसा बहुत है वहाँ पर, वो हर वक्त तो चलता रहता है, और रिलीजियसली दे आर वीक, सो थिंग्स आर लाइक दैट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और काफ़ी अहम बातें इन्होंने की हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी इसमें। और अगेन यही बात है कि आप किसी भी मुल्क का छोटा सा पार्ट उठा के अगर दिखाएं कि ये गंदा है, तो सिर्फ आपका मुल्क नहीं, बहुत सारे मुल्क ऐसे ही हैं। अगर उनके लोकल एरियाज़ आप निकाल के देखेंगे, वो ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें बाग़ जिना में लॉरेंस गार्डन में, और बड़ा खूबसूरत टाइम है इस वक्त। बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपने कामों से निकल कर यहाँ पर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी और इस खुले माहौल को भी। बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरहान। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं? क्या करते हैं आप? प्राइवेट काम है अपना। प्राइवेट काम है, सही जा रहा है? जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही थी आप अकेले बैठे हुए हैं तन्हा बेंच पे, क्या सोच रहे थे, क्या थिंकिंग चल रही होती है? एक्चुअली मैं वॉक करने आता हूँ इधर डेली, तो उस सिलसिले में बस थोड़ी देर रेस्ट करके वॉक करके फिर चले जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इंसान को पर्सनल एनालिसिस क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस बारे में यानी कि जब आप बैठे हों तो आप क्या सोचें कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है। हर लड़का एक तो बाहर जाना चाहता है, बाहर के मुल्क सब छोड़ छाड़ के, माँ बाप पे बड़ा प्रेशर डाला जाता है कि आप अपना घर बेचें, गाड़ी बेचें, मुझे किसी तरह जो है ना वो बाहर भेज दें। लेकिन अगर अभी हम देखें बाहर के मुल्कों की अगर सिचुएशन, तो क्या है, आपको लगता है कि बाहर के मुल्क अब सेफ़ हैं? नहीं, सेफ़ तो मेरे ख्याल में कोई जगह भी नहीं रही जो अब सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये है कि फिर भी उधर की जो लाइफ स्टाइल है वो उस हिसाब से पाकिस्तान की निस्बत जो उनसे बहुत बेहतर है वो। इसलिए लोगों मेरे ख्याल से थिंकिंग ये है कि बाहर जो सा जाके हम कंफर्टेबल होते हैं पाकिस्तान की निस्बत। उसमें ये होता है आपकी इनकम भी डबल ट्रिपल हो जाती है, आपको इधर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, उधर जाके आपका सबसे बड़ी आपका लॉ मिल जाता है, आपको आपका जो फूड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है। ये कहना चाहते हैं आप? तो आप यहीं पर आसपास ही करीब ही रहते हैं कहीं बाग़ जिना के? जी, तो तकरीबन कोई गुलशन रावी की साइड पे रहते हैं। अच्छा, और वहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, रोज़ आते हैं? तकरीबन डेली रोज़ आते हैं, तो ये बड़ी एक एफर्ट है। बस अब थोड़ा सा लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है इंसान को। ठीक है, चले सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं कि वो कॉमन सेंस का ज़रा सवाल है, दिमाग का सवाल है आसान, कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? अक्सर देखते हैं आप उसको। क्या मतलब उसमें कोई जानवर वगैरह या कोई उसमें क्या है? किस कैटेगरी में आता है? सब कुछ है उसमें, कुछ भी हो सकता है उसमें, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। नहीं पता, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, कोई नज़्म सुनाना चाहते हो? पैगाम यही हो सकता है कि इंसान दूसरों को जीने दे, खुद भी जिए, ये सबसे अच्छी मेरे ख्याल पॉलिसी है। जीने ही तो नहीं दे रहे ना लोग। ये मैं कह रहा हूँ ना कि जियो और जीने दो की पॉलिसी सबसे बेहतरीन है, वो ये होनी चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है और वो ये है कि जियो और जीने दो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अगर आपकी जहन्नुम है तो किसी और की जहन्नुम बनाने की कोशिश ना करें। अगर आपने लाइफ में हर्डल्स देखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा जो है वो बर्डन आप किसी और के ऊपर भी डालें। अगर मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक बात करूं, घरों में जिस तरह बात करूं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सास ने बहुत कुछ फेस किया होता है लाइफ में, तो वो चाहती है कि ये सब कुछ मेरी बहू भी फेस करे। अगर एक यंग लड़की है, वो किसी तकलीफ़ में आती है, कोई भी उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या कोई एंजाइटी डिप्रेशन होता है, अगर वो ये डिस्कस करती है कि मुझे ये हो रहा है, तो हमारे बड़े ये कहते हैं कि सानू तो नहीं कदी होया, सानू तो इंज दा कोई मसला नहीं होया, साडा तो बस जी घबरांदा सी, 2 सिकंजवी का गिलास भी हो तो असी सही हो जाते सी। तो ये इस सिकंजवीन के गिलास से हट के ज़रा आपने देखना है, इसको ट्रीट करना है और ये नहीं कहना कि हमने भी किया तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब
मेरा ख्याल है कि ये स्टॉप होनी चाहिए यहाँ पर बात कि हमने ये सहा, अब हमारी बच्चे ना सहे। हमने ये सहा तो हमारी ये बहू क्यों सहे? मेरी सास अगर ऐसी थी तो मैं ऐसी सास क्यों बनूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इस पर थोड़ा सा अमल करने की ज़रूरत है। इसी को शायद हम कहेंगे कि जियो और जीने दो, यानी आप खुद भी अपनी अच्छी लाइफ गुजारें और बाकियों की भी अच्छी रहने दें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिदायत भट्ट। आपका नाम क्या है? नैन। आपका नाम क्या है? अच्छा, इधर ज़रा साथ हो। अच्छा, आपकी उम्र 22 साल है। 22 साल है, ठीक है। आप दोनों तीनों क्या करते हैं? हम इधर टूर कर दिया आया। और आप? हम इधर सिविल है। यहीं पे होते हैं बागे जिना में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से हैं? लाहौर से हैं, अच्छा। क्या काम क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी साफ करते हैं? आता है, सारा काम आता है? अच्छा, चलें। ये बताएं कि ये अच्छा लग रहा है बागे जिना? तुमने मेरे साथ फ़ोटो भी ली है वहाँ पे, है ना? फ़ोटो भी ली है, अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि आप भी नहीं बोल सकते शायद। हम नहीं बोल सकते। क्या लगते हैं आपके ये हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है? अच्छा, सारे इशारे आते हैं आपको? इनके बात कर लेते हैं? हाँ, आपको आते हैं इशारे? लिटिल बिट। लिटिल बिट। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, आपका काम सही चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये बताइए कि हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते? आसमान। आसमान। आसमान को भी छुआ जा सकता है? कैसे? चांद पे लोग गए नहीं हैं? वो तो वो ऐसे आसमान से ऐसे कैसे गए हैं? शूटिंग से? शूटिंग से गए हैं। आई थिंक आज तक कोई भी चांद को नहीं छू पाया है। हाथ इंसान का नहीं छू पाया है। कोई मशीनरी गई है, आई थिंक वहाँ तक कोई नहीं जा सकता है। उससे भी आगे आसमान। चले गए ना वहाँ पर। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने आसमान की बात की है, आपने चांद की बात नहीं की है। मैंने आपको जो बोला है वो यही है की बात की है। छू नहीं सकते हम आसमान को, छू नहीं सकते अपनी रूह को। तो चीज़ें ऐसी है जिसको हम छू नहीं सकते। ये आपने थोड़ा इस बात का जवाब मैं जो है ना वो थोड़ा सा कंसीडर कर लेती हूँ कि आप रूह वाली बात जो है वो थोड़ी समझ भी आती है। तो आप कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल। आता है, सामने देखें। कोई 3 फुल मोतिये दे ते 3 साडे बेली होवन, कोई लोकी सानू तक्कन है, असी किते मीडिया दे इंटरव्यू देंदे होइए। बस थोड़ा टेढ़ा आप सुनाएंगे? नहीं, हम आपको नहीं आता? क्या आगा हुए मन वक्तों में सुना दो कुछ। निश्चित करना ना। चलिए, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर 5 टाइम्स। अपर रोलर, लोअर रोलर। आप सुना देंगे? आप रोलर। हाँ, क्या हो रहा है भैया? पढ़े लिखे हो हम लोग। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। नहीं आता। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। ठीक है, व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मायरा। आपके नाम? हुसैन और मायरा दोनों आपस में क्या है? बहन भाई हैं। बहन भाई हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कैसा लग रहा है बागे जिना में आके? लगता है आप लोग पिकनिक पे आए हुए हैं। जी, हम पिकनिक पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर से ताल्लुक है आपका? के लाहौरी हैं? के लाहौरी हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या प्लान्स है इसके बाद? कहाँ जाने का इरादा है? इसके बाद हम तो घर ही जाएंगे, उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। डिनर पे जाएंगे? अच्छा, घर जाके डिनर पे जाएंगे? जाहिर है अभी थकावट हो जाती है, रेस्ट करके जाएंगे। अच्छा, वैसे अब हमारे ज़माने में तो खैर अब मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ज़माने में ऐसा होता था कि हमारी खाला फूफियाँ जो है ना वो घर से ही बनाकर लेकर आती थी और हम यहीं पे बागे जिना में ही हम लोग आया करते थे, पार्क वाली साइड पे, और वहाँ बैठ के वो सारे खाने अपने अपने खोलते थे और वो खाते थे। अब मुझे लगता है ये ट्रेंड नहीं रहा। नहीं, अब ये ट्रेंड नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना हो गया है। पड़ता है ना, कैरी कोई करता नहीं है। हालांकि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में गोरे जो हैं जिनसे हम माशाल्लाह काफ़ी इंस्पायर हैं, वो लोग पिकनिक्स बहुत करते हैं, सैंडविचेस बना के और वो कपड़ा बिछा के बैठना, जो कि हम एक ज़माने से करते आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही। तो अभी यानी आप डिनर करेंगे बाहर? डिनर करेंगे। सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? देख सकते हैं इसको, छू नहीं सकते। क्या चीज़ है? देखने वाली चीज़ है वो। दिखने वाली चीज़ नहीं, हमारे तो नहीं है। इनमें नहीं आ रहा। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है। बिजनेस। और आप? मैं फ्री होती हूँ, घर पे ही होती हूँ। घर पे ही होती हैं आप? तो मुझे लगता है आपकी शादी का इरादा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी सोच समझ के शादी करनी है आपने। हाँ जी। आप बीइंग अ ब्रदर और जाहिर आप इनसे बड़े होंगे, पूछेंगे आप इनसे कि बच्चे कोई पसंद है या नहीं? वो हो गया पसंद? अच्छा, चलो शादी है बस। चलें, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ये होता है ना कि पूछते भी नहीं है कि भाई बहन को कोई पसंद है या नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता।
चलें, ये तो फिर पढ़े लिखे होने की निशानी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद रज़ा। कैसे हैं आप जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जुनैद? बैंकर हूँ। बैंकर हैं जुनैद। ऐसा लग रहा है आपका फेस बड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। कौन से बैंक में होते हैं? बैंक में। बैंक में होते हैं, ठीक है। ये बताएं मुझे कि आप इस वक्त बागे जुनाह में क्या कर रहे हैं? मैं कुश्ती खेल रहा हूँ। कुश्ती खेल रहे हैं? ये कुश्ती की जगह, ये तो वॉक की जगह है। डेफिनेटली पिकनिक की जगह है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे वॉक करने ही आया हूँ। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि आप वॉक के लिए आए हैं, पिकनिक के लिए आए हैं, लाइब्रेरी आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ से आइसक्रीम खाने आए हैं, कुछ करने आए हैं? ये क्वेश्चन था मेरा। मैं बेसिकली नेचर एंजॉय करने आया हूँ। इवन दैट कि वहाँ पे वो भी है, स्केटिंग भी है, वो भी। तो ये मेरा क्वेश्चन वैलिड नहीं था? हाँ बिल्कुल वैलिड था, बट मैं नेचर लवर हूँ। आपने आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जवाब दिया? यू नो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। यू नो इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगर करेंगे तो माइट बी पॉसिबल मैं उठाया जाऊँ। क्यों उठाए जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, हम सेफ मुल्क में रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं मज़ीद? बैंकर तो आप बन गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए मैं ई कॉमर्स लवर हूँ। आपको पता है बूम है अब डिजिटल मार्केटिंग का, तो उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और डेफिनेटली गोल, घर, गाड़ी, पैसा, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से मैंने देखा है लड़कों की ना, जब उनके पास अगर गाड़ी नहीं है तो उनकी एक ड्रीम कार होती है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? जो मेरी फैमिली को सेव कर सके। जो मैं यहाँ से अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली उसके अंदर फिट आ सके, दैट इज इनफ। कहाँ मूव कर रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल इंसान घूमने फिरने जाता है, यहाँ पे भी मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। डेफिनेटली अगर आप मूव करना चाहें बाहर किसी कंट्री में जो कि आप कहीं भी सेफ नहीं है, तो कहाँ मूव करना चाहेंगे? सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह है, तभी अकेला घूम रहा हूँ। बट इटली लव है। मैं बाहर के मुल्कों की बात कर रही हूँ। इटली पसंद है आप? बहुत पसंद है। क्या खास बात लगती है आपको इटली में? इटली का शहर रोम वहाँ पे। और मैंने तो वो पिछले दिनों कुछ वीडियोस देखी, मैं तो शॉक्ड हो गई कि इटली में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जैसे हमारे अंदरून में लोग रहते हैं। पता है आपको? ये बिल्कुल ऐसे ही है। गलियों में जिस तरह वो हम छतों पे कपड़े डालते हैं, और वो देखिए आपने वीडियो? बिल्कुल देखिए, मैंने भी वीडियो देखी और मैंने कहा ये तो बड़ा नॉर्मल, दे आर नॉर्मल पीपल। इसका मतलब है वी आर नॉर्मल पीपल। एग्जैक्टली लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऑकवर्ड चीज़ें क्या कर रहे हैं। सब्जी वाला गली में आ रहा है तो हमें वो, अगर हम किसी के साथ फ़ोन पे ना तो शर्मिंदगी होने लग जाती है। आलू ले लो, टमाटर ले लो, पीछे बोल रहा है तो लोग कहीं ये ना कहे कि आप गली मोहल्ले में रह रहे हैं। असल में हम चीज़ों से फैसिनेट होना स्टार्ट हो गया ना। हमने ये भूल गए हैं कि एक बंदा वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो बोल रहा है, या मुझे नहीं आ रही चाहिए, अगर मैं किसी थर्ड वर्ल्ड एरिया में रहता हूँ तो मेरे लिए वो सेफ़ है क्योंकि मेरा वहाँ पे घर है। हम थोड़ा स्टेटस कॉन्शियस हो गए, इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। हमें थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, चलें तो मुझे ये बताएं, आज आपसे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? बेगम का गुस्सा। बेगम का गुस्सा? बेगम है आप? किसी की बेगम का गुस्सा। किसी की बेगम पे आप नजरें आपने रखी हुई है? मैंने उन आपस में देखा उनको एक दूसरे से करते। आपस में देखा हुआ है। तो आप यानी अभी इस लेवल पर नहीं आए शादी वाले? आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो अगर मुझे ये बताएं कि चूज़ करना हो आपने कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, तो कैसे चूज़ करेंगे? ऑलरेडी क्वालिटीज़ कर लिया आपने, तो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं तभी चूज़ किया है। वैसे मर्दों को ये बड़ा मसला होता है कि लड़कियों में गुस्सा बड़ा होता है। वो कहती हैं गुस्सा बड़ा करती है, गुस्सा बहुत करती है। नेचर में है और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो आपके साथ ही कर रही है, किसी दूसरे के साथ कर रही है तो फिर कहें। आपके साथ कर रही है तो वो एक किस्म का लाड कह लें या आप उसकी अपनायत कह लें। चले, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश करें अपने तई रहते हुए अपने बिहाफ पे किसी की जिस तरह हो सके हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं लॉरेंस गार्डन में। बहुत ही प्यारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माशाल्लाह। मोहम्मद माशाल्लाह, यानी कि आपको तो नज़र लगने के चांसेस ही नहीं है।
हाँ जी। आपको तो बुलाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कह रहा होगा पता नहीं तारीफ हो रही है आपकी। तो आपको अपने नाम पे कोई पछतावा तो नहीं है? नो। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। पाक की जिसने नाम रखा मेरा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही आप मुझे लगता है कि शायद फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं इस वक्त। जी जी। बच्चे को संभालिए। क्या बेटी है? ये मेरी बेटी है, 15 साल बाद हुई है। 15 साल बाद हुई है, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो है वो आपको इतनी बड़ी और ऊपर से नेमत से नवाज दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पाक का। रहमत से नवाज दिया। तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है, क्या नाम रखा है फिर आपने बच्ची का? नाम आयत फातिमा रखा है मैंने। आयत फातिमा रखा है। तो 15 साल आप फिर अपनी बेगम के साथ ही रहे। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा भी होगा कि माशाल्लाह शादी कर लो आगे औलाद के लिए, तो फिर आपने इन बातों पे कान नहीं धरा? नहीं, मैंने किसी पे यकीन नहीं किया, मैंने अल्लाह की ज़ात पर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी औलाद नहीं हो पाई है, कई कई साल हो गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सब्र की, अपने पेशेंस की कोई स्टोरी बताएंगे? बस आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला से हर तरह की। लोगों की बातें, लोग बातें करते हैं, एक भी रखें दो भी रखें, बातें तो फिर भी करनी पड़ती है। ये नसीब औलाद जो है ये नसीब की बात होती है, मुकद्दर की होती है। ये बेटा बेटी ये सब नसीब और औलाद ही अल्लाह ताला की तरफ से। आप कुछ भी कर लें, जब तक कि अल्लाह ताला ने कुछ से मायूस नहीं होना और अल्लाह ताला से बस मांगते रहना है। वो देने, उसकी ज़ात पाक देने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला नाउम्मीद नहीं होना। जैसे मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा, अल्लाह ताला आपको भी सबको नवाजेगा, आप सबकी झोलियाँ भरेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते? आसमान को। आसमान को बहुत सारे लोगों ने छुआ है जाकर। अच्छा, नहीं आता। कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? बस खुश रहें शेर आता है आपको? के साथ। शेर तो बड़े आते हैं। सुनाए ना फिर बड़े जो शेर आते हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया कि वो तेरी याद थी, क्या अब याद आया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपकी बेगम है? जी जी मेरी वाइफ। चलें ठीक है, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये एक जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा पेशेंस है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है और उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, उनको लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं कि जिस तरह ये उनके बस में है। औलाद, दौलत, पैसा, दुनिया की हर चीज़, आपका चलना बैठना उठना झपकना खाना पीना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। आप यूं करके अपने हम मुँह तक जो है ना वो खाना भी नहीं ला सकते अगर अल्लाह ना चाहे। इस पे हमें बिलीव करने की ज़रूरत है, मुझे भी बिलीव करने की ज़रूरत है। मैं भी बहुत सारी बातें करती हूँ, इससे मुझे ख़ुद भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे 15 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा है और उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिल गए इतने सब्र के बाद, तो बाद में वो जिसे कहते हैं ना, बाद में मूसा को अल्लाह मिल जाता है पहाड़ पे, बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी हो जाती है, लेकिन आपने सिर्फ सब्र करना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी तौहीद ज़फ़र। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का? मैं डिस्ट्रीब्यूशन चलाता हूँ कंपनीज की, काफ़ी डिफरेंट कंपनी है जिसमें बेबी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स रेंज है। अच्छा, वेरी नाइस। चले, ये तो बड़ा अच्छा काम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अभी इस वक्त आज यहाँ क्या हो रहा है? पिकनिक पे आए हुए हैं या वैसे वॉक के लिए आए हैं? वॉक के लिए आया हूँ। चलें, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? नहीं जल्दी नहीं, काफ़ी टाइम से। कितने अरसे से वॉक कर रहे हैं? तकरीबन 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना हमें बहुत शुरू से ही कर लेना चाहिए इस पे ख्याल। जी बिल्कुल सही कब बात। आपको ख्याल आया कि वॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है? ये मुझे को तकरीबन 7 से 8 साल से डायबिटीज़ है। लास्ट 2 ईयर से ख्याल आया, तब तो फिर उसके ऊपर बढ़ के जिंदगी थोड़ी सी बचा लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? देख सकते हैं, छू नहीं सकते, इस तरह तो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि कोई एक बता दो। देख सकते हैं, छू नहीं सकते, आप खुद ही बता दें। मैं खुद बता दूं? खुद ही बता दें। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊं? नहीं अभी बता दें। अभी मैं आपको बस अभी आप जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा मैं बता दूंगी आपको। नहीं, थोड़ा सा नॉलेज में हो ना, हमारे नॉलेज में पड़ अच्छा, जाए। ये हमारे से ही रिलेटेड है, हम ही उसको, बहुत सारे लोग हैं जो उसको देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं भी देखते। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। या कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हो या कोई हिडन टैलेंट हो आप? नहीं ठीक है, मैं ये देना चाहता हूँ कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो खुदारा गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि हमारे लिए कुछ सोचें और हमारे बारे में कुछ ख्याल करें।
मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी के आलम में हैं। इससे इसके अलावा मैसेज और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम, सामने देखो। कासिम, कैसे हो आप? ठीक, आप क्या करते हैं आप कासिम? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं FSC कर रहा हूँ। FSC, ज़बरदस्त। आगे डॉक्टर बनना है? नहीं, बस छोड़ देना। क्यों? पढ़ाई में फ़ायदा ही कोई नहीं। क्या फ़ायदा नहीं नज़र आता आपको पढ़ाई में? देख रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई में। कासिम, आप ये जो अच्छा बोल पाएंगे ना, लोगों से अच्छा इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो पढ़ाई की वजह से कर पाएंगे, आपको पता है? अच्छा। कल को आप जो चार अच्छे तरीके से, अभी आप जिस तरह अच्छे लहजे में बात कर रही हैं ना, तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा पढ़ाई से। हाँ जी, ये मेरी बात याद रख लें। ठीक हो। वैसे देख रहा हूँ कि स्टडी में कोई फ़ायदा आप, ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं अल्लाह ताला ने बनाई कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो। नहीं। ये तो बात है आपकी अच्छी। तो अगर आपको लग रहा है कि नुकसान है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है इसका। जी जी, फ़ायदा तो है। फ़ायदा है। अब मैंने जो पढ़ाई की थी वो इस फील्ड के लिए नहीं की थी। तो जो मेरी पढ़ाई है वो इस फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। आपने पढ़ना पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो, वो याद रखें, वो आपके दुश्मन है। जी बिल्कुल। वो आपको नहीं चाहते कि आप पढ़ सकें। बिल्कुल। कासिम, आप कहाँ से, आपका ताल्लुक है? मैं वैसे सरगोदा से हूँ। हाँ, तो वो सरगोदे वाले ही चाहते होंगे ना, इत्थे आ पिंड च खेती बाड़ी कर की रखिया है दे विच। तो आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक हो। कसम लगे आपको। ठीक हो। चलें, सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते? आंखें। नहीं, आंखों से ही देखने वाली चीज़ है। देख, आंखें बंद करके देखते हैं वो। आंखें बंद करके तो सोते ही हैं बस। तो फिर क्या होता है तब? ख्वाब। हाँ, दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। को शेर आता है? नहीं आता। ठीक है, थैंक यू कासिम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कासिम से हमारी बात हुई, और वो लोग जो कहते हैं आपको कि पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है, सोच लें, समझ लें कि वो आपके दुश्मन हैं, और उनकी बातों पे बिल्कुल कान ना धरें। काम आपने करना है, चाहे आपके बाप दादा का बिज़नेस है बड़ा, बहुत बड़ा, आज़म मार्केट में या शालम मार्केट में, तो आप सोच लें कि बैठना है आपने वहाँ पे। लेकिन अगर आप अच्छा बोलेंगे, आपको अकल होगी, सेंस होगी, शऊर होगा, तो ही आप अच्छा डील कर सकते हैं, और शायद आप उसको दुकान से किसी अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं, यानी कंपनी लेवल तक लेके जा सकते हैं। ऑल्दो आप बहुत कमा रहे हो, तो किसी भी चीज़ का जो है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायदा ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ में, हर काम में फ़ायदा है, अगर आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे। और हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, सवालों का जवाब मैं आपको बता देती हूँ। सवाल हमारा आज का ये था कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं? वो है जी ख्वाब, ख्याल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो हर जवाब से पहले आती है? वो आता है सवाल, और कुछ लोग जो हैं वो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्रोग्राम में जवाब मैंने आपको बता दिया है। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।